प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही छोटा सा संदेश लेके आई हूँ और आज मैं बात करना चाहती हूँ एक दूसरे को मसीह में प्यार करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब मसीह की देह का हिस्सा हैं। वी आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट और हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि एक शरीर बिना पार्ट्स के फंक्शन नहीं कर सकता। एक शरीर को हर एक हिस्से की ज़रूरत है ताकि वो एक प्रॉपर फंक्शन कर सके। और इसलिए मेरे प्रियो, हम सबको मसीह की देह में एक दूसरे की ज़रूरत है। आज मैं बात स्पेशली करना चाहती हूँ, जब हम अपने किसी एक भाई या बहन को किसी गलत काम में गिरते हुए देखते हैं, किसी पाप में गिरते हुए देखते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की गलतियों को ढांकना है, उनको शर्मिंदा नहीं करना मेरे प्रियो। क्योंकि हम अगर मसीह की तरह हैं तो हम मसीह की तरह उनको प्यार करेंगे। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज हिज लव कवर्स मल्टीट्यूड ऑफ सिन। तो उसका प्यार जो है वो ढांकता है, वो नेकेड नहीं करता, वो अनकवर नहीं करता मेरे प्रियो। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब हम मसीह की देह में अपने किसी दूसरे भाई या बहन को कहीं पे डगमगाते हुए, गिरते हुए देखते हैं, तो हम जाके उनको सपोर्ट करें, उनका हाथ पकड़ के उनको खड़ा करें और उनकी शर्मिंदगी को अपनी प्रार्थना से, मसीह के प्रेम से दूर करें। हम उनको हिम्मत दें और कहें, कोई बात नहीं मेरी प्रिय बहन, कोई बात नहीं मेरे प्रिय भाई, कोई नहीं, हम फिर से करते हैं। एंड आई एम विद यू एंड आई एम गोना प्रे फॉर यू। मेरे प्रियो, जब हमारा पैर गंदा होता है तो हाथ हमारा पैर को ये नहीं बोलता कि पैर तू तो गंदा है, खुद को साफ कर। हमारा हाथ नेचुरली, पैर में अगर छोटा सा भी कुछ गंदगी लग गई है तो फटाक से हमारा हाथ पहुंचता है और पैर को साफ करता है। अगर मुंह पे कोई गंदगी लग गई है, चेहरे पे लग गई है, तो तुरंत हमारा हाथ चेहरे पे पहुंचता है और उस गंदगी को दूर करता है। वो चेहरे से नहीं कहता कि तेरे तेरे पर तो गंदगी लगी है। You see my point? The same way, in the body of Christ, we need to love each other, क्योंकि we are different parts of one body of Christ. बजाय इसके कि हम उनको नीचा दिखाएं, हम उनको शर्मिंदा करें, हम उनको खुद को बेहतर दिखाएं, and that should come from a place of genuine love and concern in Christ. That should not come from a place of judgment. वो एक जजमेंट की जगह से नहीं आना चाहिए कि तुमने ऐसे किया, ओके, ये नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। बल्कि ये होना चाहिए, कोई ना, दाऊद भी गिरा था पर वो फिर से उठ खड़ा हुआ। पतरस ने भी 3 बार इनकार किया था, पर वो पतरस आगे जाके मसीह ने उस पर अपनी कलीसिया बनाई। हम सब कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं मेरे प्रियो, हम सब कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं, फिसल जाते हैं। और इसलिए हमें एक दूसरे की ज़रूरत है कि एक दूसरे को हम हाथ पकड़ के उस समय पे खड़ा करें, हिम्मत बढ़ाएं, हौसला अफजाई करें। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आइए हम ये प्रार्थना करें कि मसीह की देह में एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी कम्युनिटी बने कि दूसरे के गिरने से हमें घमंड ना हो, दूसरे के गिरने से हमें गर्व ना हो, दूसरे के गिरने से हमें अच्छा ना फील हो, बल्कि दूसरे के गिरने से हमें अफसोस हो। जिस तरह से अगर पैर को चोट पहुंचती है तो हाथ को भी तकलीफ़ महसूस होती है, हाथ को भी लगता है कि हाँ, इसको चोट लगी है, और हाथ जाके उसकी मरहम पट्टी करता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, अगर हम अपने किसी भी मसीह में प्यारे भाई या बहन को गिरते हुए देखें
तो उनको जज ना करें, उन पे दोष ना लगाएं, उनको बुरा भला ना बोलें, ना मुंह पे ना पीठ पीछे, बल्कि जाके उनको मसीही प्रेम दिखाएं। वचन इस प्रकार से कहता है कि अगर तुम दया करोगे तो तुम पर भी दया होगी। जिस प्रकार यीशु मसीह ने बोला कि पहला पत्थर इस औरत को वो मारे जिसने कभी पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, हम सबको ये घटना याद रखने की ज़रूरत है कि पहला पत्थर हम तभी उठाने की कोशिश भी करें किसी अपने मसीह भाई बहन या किसी के लिए भी, मेरे प्रियो, अगर हमने कभी पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, हर दिन हर समय पता नहीं कितने जाने अनजाने हमसे पाप हो जाते हैं। वचन तो इस प्रकार से कहता है कि अगर तुम हे मूर्ख कहते हो तो तुम मर्डर कर रहे हो। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का न्याय करने का तरीका है, जो उसका देखने का तरीका है, मेरे प्रियो, वो बहुत फ़र्क है। और इसीलिए वचन कहता है कि हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। इसीलिए मेरे प्रियो, कई बार हमें लगता है अपनी नज़रों में हम तो सही हैं, लेकिन अगर हम ज़रा परमेश्वर की ओर से थोड़ा भी देखेंगे तो हमें लगेगा कि हम कितना ज़्यादा हम पे दया की गई है, कितना ज़्यादा अनुग्रह हमें दिया गया है। अगर वो अनुग्रह यीशु मसीह ने मुझे और आपको नहीं दिया होता, मेरे प्रियो, तो हम कंज्यूम हो गए होते। वचन कहता है कि ये उसका प्रेम है कि मैं और आप भस्म नहीं हो गए, मैं और आप कंज्यूम नहीं हो गए। वो हर दिन अपनी करुणा दिखाता है, हर सुबह हमें एक नई शुरुआत देता है, हम जब भी गिरते हैं वो संभालता है। तो आइए मेरे प्रियो, मसीह के शरीर में, मसीह की देह में एक दूसरे से प्यार करें। अगर हम मसीह में अपने भाई बहनों को प्यार नहीं कर सकेंगे, मेरे प्रियो, तो वचन तो कहता है कि हमें दुश्मनों से प्यार करना है। क्या हम दुश्मनों से प्यार कर पाएंगे? फिर क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर पाएंगे जो हमें परसिक्यूट करते हैं, जो हमारे लिए बुरा भला कहते हैं? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने तो उनको भी माफ़ कर दिया। यीशु मसीह ने तो उनको भी कह दिया, हे पिता, इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह पाक पवित्र खुदा, इकलौता बेटा हमारे खुदा का, खुद खुदा, बाप का निष्कलंक निर्दोष मेमना, अगर वो माफ़ करके चला गया, तो मेरे प्रियो, मैं और आप क्यों गलती देखते हैं? हम क्यों दूसरों के आँखों के तिनके को निकालते हैं जो हमारी आँख में खुद लट्ठे हैं? मेरे प्रियो, आइए एक ऐसा कल्चर बनाएं जहाँ पे अगर हमारा एक बहन कमज़ोर पड़े तो वो फ्री हो सके, वो भाई या बहन खुद को फ्रीली आके हमसे कह सके कि मैं इस एरिया में कमज़ोर हूँ, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे? मैं इस पाप में बार बार गिर रही हूँ और गिर रहा हूँ, मैं इस हैबिचुअल सिन में बार बार गिर रही हूँ, गिर रहा हूँ, मुझे इस एरिया में ज़रूरत है। मेरे प्रियो, इससे पहले हम अपना स्पिरिचुअल रिज्यूमे लोगों को बताएं और दिखाएं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम मसीह में खुद को हलीम करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और हम खुद को ऐसा बनाएं कि हमारे पास लोग आ सके और बोले, मेरी बहन, आप क्या मेरे लिए इस एरिया में प्रार्थना कर सकते हो? मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, अगर हमारा एक जजमेंट का एटीट्यूड होएगा तो लोग नहीं आएंगे। मेरे प्रियो, आप खुद सोचें, आप खुद किसी ऐसे के पास नहीं जाएंगे जिसको आपको पता है कि अगर आप ये बात शेयर करेंगे कि आप यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं तो उसकी आईब्रोज़ ऐसी होंगी और उसकी शक्ल कुछ और होगी, और वो आपको एक जजमेंट वाले टोन में, नज़रिए में देखेगा, या उसका नज़रिया ही आपके लिए बदल जाएगा। मेरे प्रियो, हम सब कहीं ना कहीं ग्रेस को चाहते हैं और हमें बहुत ग्रेस दिया गया है। आइए वो थोड़ा सा ग्रेस हम अपने प्यारे मसीह में भाई बहनों को दिखाएं, वहाँ से शुरुआत करें मेरे प्रियो। और इसके बाद जो और भी लोग हैं जो हमें अभी मसीह को नहीं जानते, जो मसीह के प्रेम से बिल्कुल वंचित हैं, जो मसीह को जानते पहचानते नहीं, जो दूर से देखते हैं कि बस ये एक खुदा है, जैसे दूसरे देवी देवता हैं, दूसरे भगवान हैं, तो ये भी एक है। जो लोग नहीं जानते मसीह के प्रेम को, उसके सत्य को, मेरे प्रियो, आइए एक ऐसा कल्चर बनाएं कि वो लोग भी हमारी तरफ खिंच के आए, वो भलाई को देख के आए, वो मसीह की रोशनी को जो हमारे अंदर है उसको देख के आए।
मैं इस वचन से आज आप सबको ब्लेस करना चाहती हूँ मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। अब मैं आपके सामने अपने इस प्यारी बहन को जो मसीह में है लेके आती हूँ। अबा आप जानते हैं और सिर्फ आप जानते हैं कि मेरा भाई और मेरी बहन किस बात से स्ट्रगल कर रहे हैं, किस एरिया में जूझ रहे हैं पिता, किस एरिया में पिता ये बार बार सिन और गिल्ट के साइकिल में फंस से चुके हैं। वो सिन करते हैं, फिर गिल्ट आता है, फिर और सिन करते हैं, फिर गिल्ट आता है, एंड दैट ओनली ब्रिंग्स होपलेसनेस, वो मायूसी को लेके आ जाता है मेरे प्रियो, कंडमनेशन को लेके आ जाता है। अबा मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसी घड़ी मेरी ये बहन, मेरा ये मसीह में भाई यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए। आई स्पीक फ्रीडम in the name of Jesus, the name which is higher than any other name, the only name to which every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. I speak freedom to you, my sister. I speak freedom to you, my brother. You are free. Christ has paid it all. You are free. And Jesus loves you. In Jesus' name I pray. Amen. फील फ्री टू रीच आउट। अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं और आप किसी एक ऐसे एरिया में प्रार्थना चाहते हैं जहाँ पे शैतान ने आपको पकड़ के या जकड़ के रखा है और आप अकेले कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, जैसे मर्ज़ी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड I'll reach out to you. I'll stand in the gap for you, my brother. I'll stand in the gap for you, my sister. You don't have to fight this battle alone. आपको खुद जूझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझ पे दया हुई है तो मैं समझती हूँ कि उस दया की कितनी ज़रूरत है, उस अनुग्रह की कितनी ज़रूरत है। God bless you.